हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ हम स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। स्क्वायर में देखिए, पहले हमने ये पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर हम किस तरीके से निकालते हैं, पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था। अब हम ये देखेंगे कि कोई भी नंबर स्क्वायर कैसे होता है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इजीली उसे किस तरीके से देख के पहचान सकें। तो अगर किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का अगर हमारे पास लास्ट डिजिट जो होता है वो अगर हो 2, 3, 7, 8, क्या हो 2, 3, 7, 8 हो, या उसमें जो जीरो हो, जो जीरो पेयर दे रखा है वो हमारा क्या हो, ऑड नंबर में हो। ओके, ऑड नंबर में हमारा जीरोज़ हो। तो अगर ये तीन कंडीशन किसी भी नंबर के लास्ट में रहता है तो हम ये कहते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है नंबर 24। ओके, इसके लास्ट में तो कोई नंबर नहीं है तो हम इसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि 24 होगा कि नहीं होगा। तो इसे हम जब फैक्टर करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसका फैक्टराइज कर देंगे 24 का 12, 6, 3, 1। तो यहाँ पे तो हमने ये देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक ही पेयर बना है सेम डिजिट का, दूसरा वाला नहीं बना। ठीक है, अगर यहीं पे हमारे पास होता 22 तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। देखिए 11 बार में कैंसिल हो गया। तो अगर ये 4 है तो अगर हमारे पास 64 लास्ट में है तो देखिए लास्ट में क्या हमारे पास 4, चारों डिजिट में से कोई नंबर नहीं है तो ये 8 का स्क्वायर होता है। आपको पता है 8 8 जा 64 होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जिसके लास्ट में अगर ये 4 डिजिट आए तो हम ये सीधा बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें उसे इस परफेक्ट स्क्वायर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई नंबर ऑड में हो, जैसे 70 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालें, नहीं निकल सकता क्योंकि एक ज़ीरो है। ओके, 10 का परफेक्ट स्क्वायर निकालें प्राइम फैक्टर मेथड से, देखेंगे तो ये होता है 2 और 5, पेयर नहीं बना। अगर यहीं पे हमारे पास होता 100, 2 पेयर है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर यहाँ पे होता 400 तो 400 20 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। ओके, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये 4 डिजिट, 4 नंबर किसी के लास्ट में है तो हम सीधा बोल सकते हैं देख के कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑड नंबर से मतलब ये है कि 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, इस तरीके से ऑड नंबर होते हैं, ऑड ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एक सिंगल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सिंगल नंबर दिया है तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम सिंगल नंबर को हम लेट कर लेंगे कि सिंगल नंबर हमारा m है। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर इसे पुट करेंगे तो पहला हमारा बनता है 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास 3 ट्रिपलेट नंबर निकल के आएंगे वो कौन कौन से निकल के आएंगे? वो निकल के आएंगे हमारे पास, पहला था 2m, ये रहा 2m, दूसरा निकल के आएगा ये m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा निकल के आएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो 3 नंबर होते हैं ये हमारे पास ट्रिपलेट निकल के आते हैं। ठीक है, तो आइए ट्रिपलेट निकालते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास पहला जो नंबर है वो नंबर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है
ये है हमारे पास 6। तो 6 का हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। तो 6 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 को हम m के इक्वल लेट कर लेंगे। तो m इक्वल टू हमने मान लिया कि 6 है। तो जहाँ अब हमने क्या करा था, ट्रिपलेट निकालने के लिए हमने क्या बताया था, ये पहला हमारा 2m होगा, फिर m स्क्वायर माइनस 1 होगा, फिर m स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, तो m की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हम देखते हैं 2m, 2 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाता है 12। पहला नंबर क्या हो गया ट्रिपलेट का, 12 हो गया। फिर m का स्क्वायर हम रखेंगे, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 कितना हो गया 35। नेक्स्ट होएगा 6 स्क्वायर प्लस 1। तो 6 स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 1, ये हो गया 37। तो हमारे पास 3 ट्रिपलेट नंबर हो गया। कौन कौन से ट्रिपलेट नंबर हो गया, पहला हो गया 12, फिर 35 और 37। अब हमें चेक करना है कि ये ट्रिपलेट नंबर सही है कि नहीं। हमने तो फॉर्मूले में बिल्कुल सही किया है, नंबर तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ट्रिपलेट नंबर को चेक करने के लिए हमारे पास ये वाला एक फार्मूला बन के आता है। हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है यहाँ हम पुट कर देते हैं। और ये देखिए इतना पार्ट हो गया आपका LHS, ये होता है इक्वल के इधर LHS और RHS, और LHS RHS को हम इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। हम सबसे पहले ट्रिपलेट में हम वैल्यू पुट करेंगे। ट्रिपलेट का फार्मूला क्या था हमारे पास, 2m का इस होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया ये आया 2m का, 35 आया m स्क्वायर माइनस 1 का, और 37 आया है m स्क्वायर प्लस 1 का। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं ये तीनों के तीनों, तो ये हमारे पास आता है 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल टू 37 का स्क्वायर। तो जैसे हम 12 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 12 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाए 144 प्लस 35 का 2 बार स्क्वायर करेंगे, मतलब 35 इंटू 35, तो हमारे पास आ जाता है 1225। और 37 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1369। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी हमारा आ जाता है 1369 और ये भी हो जाता है 1369। मतलब कि LHS और RHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। मतलब कि ट्रिपलेट बिल्कुल सही है। मतलब ये जो हमारे पास 3 नंबर आए हैं 12, 35 और 37, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास कोई एक नंबर दिया है तो हम उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं। और अगर हमारे पास कोई 3 नंबर दिया है, हमें वेरीफाई करना है, तो हम इस फॉर्मूले पे ही रख के हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल लेके उससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं। ये हमारे पास नंबर है 15। 15 का हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्म क्या क्या हमारे पास होता है, 2m, क्योंकि हम इसे m इक्वल लेके चल रहे हैं, m इक्वल टू 15 लेके चलेंगे। तो पहला होता है 2m, फिर होता है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2m मतलब 2 मल्टीप्लाई 15, m स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 तो 15 स्क्वायर प्लस 1। तो 2m मतलब 30 हो गया, 15 स्क्वायर 225 में से 1 माइनस करेंगे तो हो गया 224, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 226। तो जो हमारे पास 3 नंबर आया, कौन कौन से आया, 30, 224 और 226, ये हमारा हो गया 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया रहता है तो हम उसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस तरीके से निकालते हैं। अब हम एक बार और वेरीफाई करके देखते हैं एक अलग एग्जांपल को लेके, कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया है, हमें वेरीफाई करना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो हम उसे किस तरीके से करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास 3 नंबर है, वो हमारे पास आते हैं 4, 3, 5। हमें ये चेक करना है कि ये तीनों के तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमें ये तो नहीं पता, वो तो वहाँ पे तो हमें पता था कि 2m कौन सा है,
वहाँ हम ये जानते थे कि 2m कौन सा है, m² - 1 कौन सा है और m² + 1 कौन सा नंबर है। तीनों नंबर में पता था, यहाँ पे हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें तो सबसे बड़ा नंबर है 5, उसको हम लिख देंगे RHS में, जो हमारा RHS का नंबर होता था वो लिख देंगे। LHS में हम इन दोनों का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, दोबारा समझ लीजिए, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम RHS का इक्वल लिख देंगे, सिंगल रहेगा वो नंबर, और बाकी जो 2 छोटे नंबर है उसका स्क्वायर हम यहाँ कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, और RHS हमने देखा 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 25। तो यहाँ हमने देखा कि LHS और RHS दोनों का दोनों नंबर क्या हो गया, इक्वल। तो दोनों इक्वल हो गया, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। अगर ये तीन वैल्यू अलग आती, जैसे 24 आता, ये 25 आता, पहला 24 आया LHS, RHS आया 25, तो दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो हम ये कहते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है। तो इस तरीके से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं और चेक करते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है या नहीं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है इसमें यह पूछता है कि हमारे पास अगर कोई नंबर दे रखा है तो हमसे ये पूछता है कि आप इसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में लिखिए, मतलब ऐसे दो नंबर का स्क्वायर करिए कि वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपका वो बन जाए। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास 7, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है वो देख लेते हैं हम। हमारे पास बनता है x² - y² = x + y और x - y। तो हमसे पूछा गया है इस फॉर्म में x² और y²। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है तुरंत नेक्स्ट बाद वाला, ठीक है। तो इसमें हमें इस फॉर्म में हमें इसे चेंज करना है, ठीक है, ताकि हमारा ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे इजी मेथड 7 है, 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ निकालेंगे 7 का। तो 7 का हाफ लगभग आपका कितना आ जाएगा, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 3 बार में 6, 1 रिमाइंडर बच गया। तो 1 रिमाइंडर को छोड़ दीजिए, ये हो गया आपके पास 3। तो पहला नंबर आप 3 ले लीजिए, दूसरा नंबर इसका नेक्स्ट वाला हो जाएगा 4, दोनों को प्लस करके 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि हम जो भी नंबर है उसको हाफ करेंगे, लगभग हाफ, तो जो डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो पहला डिजिट हो गया 3, दूसरा डिजिट हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्क्वायर नंबर निकालने के लिए पहले 4 का स्क्वायर कर देंगे -3 का स्क्वायर। ओके, x के जगह और y के जगह वैल्यू रख दिया। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, अगर हम इसको इस फॉर्मूले पे एक्सपेंड करेंगे तो पहला हो जाएगा हमारा 4 + 3 और दूसरा हो जाएगा हमारा 4 - 3। तो 4 + 3 7 हो गया, 4 - 3 क्या हो गया 1। तो सॉल्व करके हमारा आ जाता है 7। तो मतलब ये है कि अगर दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जैसे 3 के बाद जस्ट तुरंत बाद 4 आता है तो इसे कहते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नेचुरल नंबर। तो अगर जस्ट बाद वाला होता है तो हम ये ध्यान रखेंगे, बस प्लस करेंगे तो वही हमारा नंबर आ जाता है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास है 39। 39 का हमें इसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर निकालना है स्क्वायर में, ठीक है। कैसे निकालेंगे फिर से देखते हैं। 39 को हम क्या करेंगे, सेम 2 से डिवाइड करेंगे। 39 को 2 से डिवाइड किया तो 2 × 1 = 2, 19, 2 × 9 = 18, 1 रिमाइंडर। ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का बन रहा है तो हमेशा 1 रिमाइंडर ही बचेगा, ठीक है। तो देखिए 19 हो गया, तो आप सीधा क्या बोलेंगे, पहला नंबर 19 होगा, दूसरा कितना हो जाएगा 20, एक इससे ज़्यादा, 19 + 20 39 होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 20 का स्क्वायर लिख देंगे -19 का स्क्वायर। तो हमें जो 2 नंबर पूछा था वो हमारे पास नंबर ईजिली आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर हमसे स्क्वायर में पूछा रहता है तो वो हम निकाल लेते हैं। कभी कभार हमसे क्या पूछता है कि अगर हमें कोई नंबर दे देता है, बोलता है कि इसे सम में रिप्रेजेंट करिए। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे देखिए हमें दे दिया 49 को बोल दिया कि 7 के सम में आप रिप्रेजेंट करिए, कैसे करेंगे।
तो देखिए 7 को प्लस करते जाइए, 7 + 7 + 7 + 7 + 7 कितने बार, 2 4 5 6 7, क्योंकि हम जानते हैं 7 7 जा 49, तो 7 को हम 7 बार एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि इन सबको प्लस करके 49 आ जाएगा इक्वल टू 49। और अगर हमारे यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर हमारे पास होता 36, तो हम क्या करते, 36 होता, देखिए 7 था, 7 का 49 को हमें 7 के सम में रिप्रेजेंट करना था, तो हम जानते हैं 7 7 जा 49 होता है, तो 7 को 7 बार प्लस करके लिख दिया। 36 क्या होता है, 6 6 जा 36 होता है, तो हम 6 को 6 बार प्लस करके लिख देंगे, 2 3 4 5 6, तो ये जो बन के आया ये इसका आया सम के फॉर्म में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व करें। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।